मित्रों, महाकवि सुशीला के समग्र काव्य खंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है। ये राजस्थान के जाने माने साहित्यकार और लेखक हैं। इनकी लगभग 1500 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरी कविताओं को उन्होंने संपादित किया और इसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। आइए जिस कविता की ओर मैं चल रहा हूँ उसका शीर्षक है राम का शोक। राम को शोक हुआ था और खासकर अशोक वृक्ष को लेकर, जिसे प्राणवल्लभा सीता माता के संरक्षण दिया और उसको संवर्धित किया। इसी कुछ को लेकर प्रभु श्री राम को शोक हुआ, तो मैंने थोड़ा सा इस पर अपनी कविता मिलाने की कोशिश की है। देखिए, पुष्करणी नदी की ओर जाती हुई पगडंडी के किनारे यशोगान का झंकार करते हुए वृक्षों के श्रेष्ठी अशोक वृक्ष। तुम्हारा शोक समाप्त करने वाला प्रस्फुटन और जंगलों में फैलने वाले सारे वातावरण में झरता हुआ दहशत भरा तल्लीनता का स्वप्न किस लिए आज उपेक्षा से मनमाने आख्यान द्वारा बरसे बरसात को समेटे चिंगारियों को हवा दे रहा है। आगे देखिए, पावन हरिताभ पत्तों में सर्जन की क्षमता रखने वाले तुम जन्म जन्मांतरों के कृतिक शोक का विस्मरण हो। मैंने कितनी बार परिवर्तन के अभिप्राय का तुमने प्रार्थना की है और कर रहा हूँ। दुबक कर रह गया है मेरा रूपायित हृदय, शोक का सन्नाटा निगल रहा है मेरी चेतना को। तुम इतने कठोर क्यों हो गए हो? तुम तो संस्कार चित्त का परिष्कार करते हो। यादें खुश होती हैं जब मेरी प्राण वल्लभा कितनी बार तुम्हारी खिली हुई आच्छादित पत्तों में गहरे छुपकर शरण खोजती, लाल पुष्पों की तरह बिफर जाती थी और पीली रेशमी साड़ी से तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रभामंडल की तरह छा जाती और तुम पीले पुष्पों के जातक कहलाने लगते थे। आगे देखिए, और पत्ते पत्ते की ऋषि धार में उनका छायांकन करके तुम प्रफुल्लित होते, भ्रमित करते, तो मैं भी हर्ष से आनंदित होकर वन का दुख सौंदर्य भूल जाया करता था। उसके सुदर्शन नेत्र के समक्ष विशुद्ध मन से तुम साक्षी हो और आनंद देने वाले उसके कमल चरण प्रभासित रहे हैं चारों ओर। अब वंचित होकर भी तुमने और तुम्हारी शाखाओं और प्रशाखाओं के आंतरिक भाव में कंपन नहीं है। केवल सत्य दृष्टि और विजय वैराग्य प्रभा से कालजयी होकर अचल दीर्घ दर्शनीय हो। मैं विचलित हूँ, उदग्र हूँ। अयोध्या का राजद्वार छोड़कर वन आते समय दोनों नग्न चरण को देख माँ ने कहा था, राम तुम अशोक हो, राज के वरण त्याग का तुम में संभाव है। पर श्रेष्ठी अशोक मैं विचलित हो गया, तुम रहे अशोक। पर श्रेष्ठी अशोक मैं विचलित हो गया, तुम रहे अशोक। अधिक सहज हास परिहास करने से, उनके स्वभाव से तुम्हारा स्वभाव तो नहीं बदला, या तुम्हें किसी शोक ने घेर लिया, या उपेक्षा तुम्हारी नस नस में समा गई और आज भी मेरे पाँव में फफोले देखकर तुम्हें दर्द भरी ठिठुरन नहीं होती और चुनौतियों की तरह तुम सरेआम खड़े हो गए हो। श्रेष्ठी अशोक, तुमने देखा होगा सच कहना, ये अंतिम है, तुमने देखा होगा सच कहना, मेरी प्राण वल्लभा यदि तुम्हारी दृष्ट में पड़ी हो, बतला दो पुष्पों से फलों से अद्भुत अनंत जन्मों के लिए सुखांत। प्रार्थना है तुमसे, शीघ्र ही अपने जैसा नामधारी बना और आँखों के जलाशय में सघन बरसात
बरस कर रह जाए, चमकता, मुस्कुराता और हंसता हुआ तुम्हारा घेरा बंद खिल उठे, मुझ में प्रियतमा का महावर भरा रखता पाँव दिखाई दे, कर दो तरंगित मेरे एकांत को, श्रेष्ठी अशोक मेरे एकांत को तरंगित, मेरे एकांत को तरंगित।